दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं, ये घर न्यू सनी क्लब सेक्टर 125 में है और ये घर 250 गज का घर है, 10 मरले का। ये घर जो है ये फुल डबल स्टोरी बना हुआ है। ये घर 5 बेडरूम वाला घर है जिसमें आपको 5 बाथरूम अटैच मिलेंगे और सभी बेडरूम्स में ड्रेसिंग एरिया सेपरेट आपको मिलेगा। और दोस्तों ये घर जो है ये फुल डबल स्टोरी बनाया गया है जिसमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं, वो आपकी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से आगे की तरफ से आपको मिलेंगी। और ये घर जो है ये 60 फीट रोड पे है। जो अगर लोकेशन की बात करेंगे, ये न्यू सनी क्ले में है और इस तरफ से हमारे घर की एंट्रेंस रहेगी। वाटर टैंक वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बैक साइड पे एयरपोर्ट रोड है, तो हमारे इस घर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के भी नज़दीक है और चंडीगढ़ खरड़ वाली जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे 21, उस रोड के भी बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है और पूरी तरह से बसावट वाला एरिया है। और घर के ठीक सामने आपको 60 फीट की रोड भी मिलेगी। तो दोस्तों अब जल्दी से घर के अंदर चलते हैं और घर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें घर के अंदर जाने के लिए एक रैंप एरिया मिलेगा जिसको बहुत अच्छे से एंटी स्किड टाइल्स के साथ बनाया गया है और बीच में एक स्टेज वाला भी हमें एरिया दिया जा रहा है ताकि हमने जब पैदल घर के अंदर एंट्री करनी हो तो उसके लिए भी हमें कंफर्टेबल रहे। और दोस्तों हमें काफ़ी हैवी आयरन का इसमें गेट मिलेगा और उस तरफ हमें जो है फेंसिंग मिलेगी आयरन की है, काफ़ी हैवी। ये हमारे घर के गार्डन एरिया को प्रोटेक्ट रखेगी। इसके नीचे की तरफ जो बाउंड्री वाला है उसमें भी सारे में टाइल वर्क हमें जो है वो मिलेगा। और दोस्तों घर के अंदर आएंगे तो बहुत बड़ी हमें पार्किंग की स्पेस मिलेगी और फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ट्रिपल टोन कलर की टाइल्स का जो है वो यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छा लाइट सिस्टम हमें इसकी फ्रंट एलिवेशन पे भी मिलेगा। और दोस्तों अगर पार्किंग की बात करेंगे, उस तरफ हमें एक बड़ी पार्किंग मिल रही है लगभग 14.5 फीट बाय 26 फीट के साइज़ की और इस तरफ भी हमें पार्किंग मिल रही है लगभग 14 फीट बाय 15 फीट के साइज़ की। तो पार्किंग के लिए हमें बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। आपकी ईजिली 3 से 4 गाड़ियाँ घर के अंदर पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा आगे की तरफ हमें काफ़ी बढ़िया एक गार्डन एरिया भी मिल रहा है। इस एरिया में जो ग्रीनरी है वो हम अपनी तरफ से मेंटेन कर देंगे। दोस्तों जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर की तरफ को हमने देख लिया टाइल्स के साथ उसको कवर किया गया था। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि उनको टाइल्स के साथ कवर किया गया है। दोस्तों वाटर टैंक हमें अंडरग्राउंड जो है आगे की तरफ मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमें मिलेगा और घर के आगे के हिस्से में पानी का आप यूज़ कर सकें उसके लिए 2 टैप्स जो है वो हम लगा कर देंगे। और दोस्तों बड़ी विंडोज़ हमें इस घर में मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन आपकी घर के अंदर अच्छे से होती रहे। दोस्तों हमारे इस घर का कंस्ट्रक्शन का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। ये घर हमारे जो है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। थोड़ा बहुत काम रह गया, वो आपके शिफ्ट होने से पहले सारा ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस होगी। इस तरह हमें वेलकम वॉल मिलती है और इस वेलकम वॉल पे भी बढ़िया हमें टाइल वर्क मिलेगा और वुडन डिज़ाइंस मिलेंगे जिसके अंदर की तरफ LED लाइट्स रहेंगी। यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस रहेगी ग्राउंड फ्लोर की और स्टेयर्स हमें मिलेंगी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट वाली। पार्किंग एरिया में और स्टेयर्स पे हमारा रहेगा ग्लोसी ग्रेनाइट और स्टेयर्स पे हमें स्टील की रेलिंग भी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ से हमारे ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस रहेगी और एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं बड़े साइज़ के हमें डोर्स मिल रहे हैं, वुडन चौगाट्स मिल रही हैं और इस तरफ हमें एक विंडो भी मिल रही है। दोस्तों इस घर में जितने भी हमें वुडन डोर्स मिल रहे हैं या चौगाट्स मिल रही हैं, ये काफ़ी हैवी वुड फ्रेम के साथ बनाई गई हैं जिनके ऊपर काफ़ी बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें मिलेगा। और मेन एंट्रेंस डोर आप देख सकते हैं बढ़िया डिज़ाइनर डोर हमें मिल रहा है। अंदर की तरफ डिज़ाइनर ग्लास जो है वो हम आपको लगा कर देंगे। और घर के अंदर जब आप आएंगे तो एक बड़े साइज़ का हमें लॉबी एरिया मिलता है, लिविंग एरिया लगभग 14 फीट बाय 21 फीट का साइज़ है हमारे इस डाइनिंग और लिविंग एरिया का। तो यहाँ पे आप अपने बड़े से साइज़ का डाइनिंग टेबल इजीली रख पाएंगे। 10 सीटर तक डाइनिंग टेबल यहाँ पे आपका इजीली रखा जा सकेगा, एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस जो है वो बचेगी। पीछे की तरफ हमने टीवी पैनल बनाया है जिसमें क्रॉकरी के लिए भी क्रॉकरी डिस्प्ले है, उसके लिए भी एक अच्छी स्पेस हमें मिलेगी। इसके पीछे की वॉल पे हमें वॉलपेपर मिलेगा, उस तरफ हमें स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिलेगा। दोस्तों फॉल सीलिंग में भी बढ़िया डिज़ाइन हमें मिलता है LED लाइट्स के साथ और वुड वर्क के साथ। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस तरफ देखेंगे तो हमें एक वुडन पार्टीशन मिलेगा इसके अंदर भी दोस्तों लाइट सिस्टम दिया गया है और डेकोरेशन की
कुछ आइटम्स हम अपनी पसंद से रखना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये रहेगा हमारा बिल्कुल सेपरेट ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम दोस्तों लगभग 14 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का है। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और वुडवर्क का बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। पीछे की दीवार पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट AC का प्रोविज़न हमें मिलेगा। और दोस्तों विंडोज़ हमें इस तरफ नज़र आ जाएंगी। बड़ी सी L शेप की कॉर्नर विंडो है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि सनलाइट और एयर दोनों की क्रॉसिंग आपके घर में अच्छे से हो सके। और दोस्तों फ्लोरिंग में हमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स मिलती है, बड़े साइज़ की, काफ़ी अच्छी शाइनिंग इनमें आपको मिलेगी। और ड्राइंग रूम के बाद इस तरफ का जो डाइनिंग एरिया इसको हमने देख ही लिया था। ठीक सामने हमारी रहेगी किचन, बड़े साइज़ की ओपन किचन है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों पार्टीशन जो है इसमें LED लाइट्स हैं और वुडवर्क का यूज़ किया गया है और बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको इस पार्टीशन में भी मिलेगा। दोस्तों किचन काफ़ी स्पेशियस एक बड़े साइज़ की हमें मिलती है इस घर में। लगभग 7.5 फीट बाय 16 फीट का साइज़ है किचन का और बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छी हमें स्टोरेज मिलती है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली हमारी किचन है। वुडवर्क हमें काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छी मिलेगी इस किचन में। दोस्तों सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन हमें इस घर में मिल रही है। हमारी 2 किचन्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन जो है हमारी सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली है। दोस्तों इस तरफ हमें मैजिक कॉर्नर स्विंग ट्रे मिल जाएगी, ताकि आपका कोई भी सामान आपसे ज़्यादा दूर ना रहे, आपकी पहुंच के अंदर रहे। और इस तरफ हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी डीप रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल आपको मिलेंगे। ब्रांडेड मिक्सर टैप हम आपको लगा कर देंगे। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें मिलेंगी। गीज़र आप अपना उस तरफ लगा पाएंगे, उसका प्रोविज़न उस तरफ किया गया है दोस्तों। और RO का प्रोविज़न इस तरफ किया गया है, तो हर चीज़ की प्रोविज़न जो है वो पहले से कर दिया गया है। और ये रहेगा हमारा मेन कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविज़न आपको नज़र आ जाएगा। गैस सिलेंडर आपका बाहर रखा जाए उसके लिए पाइप की फिटिंग पहले से कर दी है, उसका प्रोविज़न आपको नज़र आ जाएगा। और ग्लोसीज हमारा स्टोन रहेगा किचन टॉप पे। स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलेगी और यहाँ पे आपका पेंट्री ग्रोसरी भी यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। दोस्तों इस तरफ आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज रख पाएंगे, उसका प्रोविज़न अलग से किया गया है। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने इस घर के ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स को देखने के लिए। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारा 5 बेडरूम वाला घर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। तो दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक दरवाज़ा आपको नज़र आ जाएगा। ये भी दोस्तों वुडन फ्रेम वाले डोर्स हैं, काफ़ी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, वुडन चौगाट्स आपको मिलेंगी। और ये रहेगा हमारा सबसे पहला बेडरूम। सबसे पहला बेडरूम लगभग 11.5 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमें कबोर्ड्स मिलेंगे सीलिंग की हाइट तक, जिनमें स्लाइडिंग डोर हमें मिलेगा। और टीक वाले कबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं, जिन पे बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें मिल रहा है। और सेम इसी पैटर्न में हमें टीवी पैनल मिल रहा है इस तरफ, बड़े साइज़ का। काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको मिलती है, ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमारा ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट रहेगा, जिसमें स्टोरेज भी हमें मिल रही है। लुकिंग मिरर हमने लगा दिया है बड़े साइज़ का, सिर्फ लाइट्स लगानी पेंडिंग है, वो हम आपको लगा कर देंगे अपनी तरफ से। तो एक बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया आपको इस बेडरूम के साथ इस तरह मिलता है। और अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा बाथरूम अटैच रहेगा, जो कि इस तरफ से कनेक्टेड है। लगभग 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें इस तरफ मिलेगा, जिन पे सीलिंग की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स जो है वो वॉल्स पे मिल रही हैं। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। और दोस्तों बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी। इस तरफ वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट रहेगी, वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इस तरफ रहेगा और डाइवर्टर जो है वो उस तरफ रहेगा। और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी दोनों तरह की मिलती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको इस घर में दिखाना चाहूँगा, आपको इस घर में इस तरफ एक बहुत बड़ा जो है स्टोर एरिया मिलता है, लगभग 6 फीट बाय 13.5 फीट के साइज़ का।
आप इसको स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पूजा रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। ये मल्टीपर्पज़ आपको रूम जो है वो मिलता है। ऊपर की तरफ इसमें एक विंडो भी दी गई है ताकि सनलाइट इस एरिया में भी अच्छे से आती रहे। और दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो हमें एक इस तरह मिलती है ओपन करने वाली, और यहाँ से हमें एक दरवाज़ा भी मिलेगा जहाँ से हम रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। और दोस्तों लगभग 15 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का वॉशिंग एरिया बैक साइड पे हमें मिलता है, काफ़ी बड़ा। आप देख सकते हैं कि साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेशन के लिए स्पेस बहुत अच्छी दी जा रही है। और वॉशिंग एरिया में इस तरफ पीछे की दीवार पे टाइल वर्क हमें मिलता है। 2 टैप्स हम आपको लगा कर देंगे ताकि ये वॉशिंग मशीन आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट आपको एक उस तरफ मिल रहा है, एक उस तरफ भी मिल रहा है। और दोस्तों इस बेडरूम से तो हम रियर वॉशिंग एरिया में आए हैं, आप दूसरे बेडरूम से भी रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। तो दोनों बेडरूम से हमें जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी पूरी। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम। चलते हैं दूसरे बेडरूम की ओर। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से हमें दरवाज़ा मिलेगा, और ये रहेगा हमारा दूसरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का। अगेन ये भी लगभग 11.5 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है, जिसमें एक बढ़िया टीवी पैनल आपको इस तरह मिलता है। ये भी टीक वर्क वाला टीवी पैनल है जिसमें बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलता है। स्टोरेज आपको ओपन और कवर दोनों तरह की काफ़ी अच्छी मिलती है। और सेम सीलिंग की हाइट तक फुल साइज़ के कपबोर्ड्स आपको इस बेडरूम में भी मिलेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिलेगी इन कपबोर्ड्स में। दोस्तों इसके साथ ही पीछे की पूरी वॉल पे हमने वॉलपेपर लगाया है, डिज़ाइनर वॉलपेपर है, जिसमें उस तरफ आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न जो है वो मिलेगा। और दोस्तों फॉल सीलिंग में भी एक आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की यहाँ पे हमें फॉल सीलिंग मिलती है। 3 स्टेप्स वाली वो फॉल सीलिंग है। एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का ही यूज़ किया गया है। और इस यहाँ से एक और एंट्रेंस हमें मिलेगी रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। इसी के साथ एक विंडो मिलती है हमें ओपन करने वाली वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों इस बेडरूम का भी ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट आपको मिलेगा, जिसमें बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर हमने पहले से लगा दिया है। स्टोरेज आपको इस तरफ भी मिल रही है, इस तरफ भी मिल रही है। सिर्फ एलईडी लाइट्स लगानी पेंडिंग है, वो हम आपको अपनी तरफ से लगा कर देंगे। और यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा बाथरूम जो है इस बेडरूम का वो अटैच आगे की तरफ आपको मिलेगा। लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा। अगेन सीलिंग की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिलेंगी वॉल्स पे, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स, और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी। इस तरफ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिलेंगी। ऊपर की तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा एग्जॉस्ट फैन लगाने का। तो ये थी दोस्तों हमारे ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। और पहली मंजिल पे हमें 3 बेडरूम की अकोमोडेशन जो है वो मिलेगी। और पहली मंजिल पे जाने के लिए परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हमारी घर के बाहर से रहेंगी। और पहली मंजिल पे दोस्तों जब आप आएंगे तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ी सी बालकनी मिलेगी। एक अच्छा सीटिंग एरिया हमें मिलता है, जिसमें हमें आगे की तरफ स्टील की रेलिंग मिलेगी, जिस पे हमारा टफन ग्लास रहेगा। और घर के सामने 60 फीट की रोड है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है 60 फीट की है, तो चहल पहल वाला एरिया है, रौनक वाला एरिया है। और दोस्तों पहली मंजिल में भी आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क हमें काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। फ्रंट एलिवेशन में इस तरफ एक बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन हमें मिलेगा, और ऊपर तक हमें एक बढ़िया टाइल वर्क जो है वो मिलता है। ये आपकी घर की जो एलिवेशन है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो उसकी खूबसूरती है, उसको और बढ़ा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ तक हमारी जो बालकनी है, इसमें भी सारा टाइल वर्क हमें ऊपर तक मिलेगा। और दोस्तों इस तरह से हमारे फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस रहेगी।
और फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस पे भी आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही हमें बड़े साइज़ का डोर मिल रहा है, डिज़ाइनर डोर में हमें मिल रहा है। इसके साथ भी एक विंडो हमें मिल रही है। और इस तरफ हमारी जो वेलकम वॉल है पहली मंजिल की, उसमें भी सारे में टाइल वर्क हमें मिल रहा है, वुडन डिज़ाइन हमें मिल रहा है एलईडी लाइट्स के साथ। तो मेन एंट्रेंस डोर आप देख सकते हैं, बढ़िया डिज़ाइनर डोर आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा। हैवी वुडन फ्रेम डोर्स हमें मिलेंगे, वुडन चौगार्स हमें पहली मंजिल पे भी मिल रही है सारी की सारी। दोस्तों पहली मंजिल पे हमें लगभग 15 बाई 15.5 फीट की साइज़ की लॉबी मिलती है। एक लिविंग एरिया मिलता है बड़े साइज़ का। पीछे की पूरी वॉल पे हमें टीवी पैनल मिल रहा है जिसमें स्टोरेज हमें मिलती है, ओपन वाली भी, कवर्ड वाली भी। और आप कुछ अपनी डेकोरेशन की आइटम्स या लग्जरी क्रॉकरी को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। इसके पीछे की पूरी वॉल पे हमें डिज़ाइनर वॉलपेपर मिलेगा और ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविज़न हमें मिलता है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ किया गया है। दोस्तों पहली मंजिल पे भी जो हमारी फ्लोरिंग है इसमें डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स मिलेंगी। और पहली मंजिल पे भी हमें सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही बड़े साइज़ की किचन मिलेगी, लगभग 6.5 फीट बाय 16 फीट के साइज़ की। और फर्स्ट फ्लोर पे भी जो किचन का वुडवर्क है सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही है, लगभग कोई डिफरेंस नहीं हमें नज़र आ रहा। काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिलती है। ग्रे एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है फर्स्ट फ्लोर की किचन के लिए। और दोस्तों सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन हमें मिलेगी पहली मंजिल पे भी। मैजिक कॉर्नर स्विंग ट्रे आपको फर्स्ट फ्लोर पे की किचन में भी मिलेगी। तो काफ़ी स्टोरेज हमारी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम एक जैसी है, किचन में कोई डिफरेंस नहीं है। कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा, तो इसमें भी पीछे की तरफ गैस सिलेंडर के लिए पाइप की जो फिटिंग है प्रोविज़न है वो कर दिया गया है। ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविज़न रखा गया है। और इस तरफ हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया, सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाकर हम आपको देंगे। ऊपर की तरफ विंडो रहेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों उस तरफ गीज़र का प्रोविज़न और इस तरफ आर का प्रोविज़न, तो हर चीज़ का प्रोविज़न पहले से ही करके दिया जा रहा है। और बड़े साइज़ का फ्रिज आप अपना यहाँ पे रख पाएंगे तो स्पेस हमें फ्रिज के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे हमारे 3 बेडरूम्स हैं। तो पहला बेडरूम हमारा घर में आगे की तरफ रहेगा। शुरुआत पहली मंजिल पे इस बेडरूम से करते हैं। लगभग 14 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का बेडरूम हमें पहली मंजिल पे मिलता है आगे की तरफ। दोस्तों इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं टीवी पैनल काफ़ी बड़े साइज़ का हमें मिलेगा, स्टोरेज के साथ है। ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलती है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों चीज़ों का यूज़ हमें मिलता है। पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर हमें मिलेगा जिसमें ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी मिलेगा। और आगे की तरफ विंडोज़ हमें मिलेंगी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमारा ड्रेसिंग एरिया और कपबोर्ड वाला एरिया रहेगा बिल्कुल सेपरेट, जिसमें जो हमारे कपबोर्ड्स हैं स्लाइडिंग डोर वाले हैं। और इन्हीं कपबोर्ड के आगे की तरफ हमने लुकिंग मिरर लगा दिया है ताकि आपका ये ड्रेसिंग टेबल का भी काम पूरा देगा। और यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा बाथरूम रहेगा अटैच। और इस बाथरूम में भी दोस्तों टाइल्स जो है वो सीलिंग की हाइट तक हमें मिलेगी ग्लोसी वाली। लगभग 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग हमें मिलेगी। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी जो है वो दी गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे और एक बड़े साइज़ का रियर वॉशिंग एरिया भी हमें पहली मंजिल पे मिलेगा। और फर्स्ट फ्लोर के जो बाकी के बेडरूम्स हैं उनमें जाने के लिए एक एक दरवाज़ा हमें इस तरफ नज़र आ जाएगा। पहले हम इस बेडरूम को देख लेते हैं। और ये बेडरूम हमारा लगभग 11.5 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है। और इस बेडरूम में भी जो कपबोर्ड्स हैं हमें स्लाइडिंग डोर वाले मिल रहे हैं।
सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिलेगी। और इसी कलर पैटर्न का जो है, जो सनमाइका है, इसी डिज़ाइन में हमें टीवी पैनल मिलेगा। स्टोरेज के साथ है ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलेगी। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर मिलेगा, बीच में आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन जो है वो भी नज़र आ जाएगा। दोस्तों फॉल सीलिंग में इस बेडरूम की भी वुडवर्क और एलईडी लाइट्स दोनों का यूज़ किया गया है। फर्स्ट फ्लोर में भी कोई कमी नहीं रखी गई। काफ़ी बड़ी विंडोज़ हमें मिलेगी, फिक्स वाली भी और एक ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही इस बेडरूम का भी जो दोस्तों ड्रेसिंग एरिया है बिल्कुल सेपरेट है, जो कि इस तरफ है, जिसमें थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया है, जल्दी से वो भी ख़त्म हो जाएगा। बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर हमने पहले से आपके लिए लगा दिया है। स्टोरेज आपको मिल रही है फिक्स ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी, और एलईडी लाइट एक यहाँ पर हम आपको लगा कर देंगे। और इस तरफ दोस्तों हमारा रहेगा बाथरूम अटैच, लगभग 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। और दोस्तों इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी टाइल्स हैं उनको सीलिंग की हाइट तक लगाया गया है वॉल्स पे, और फ्लोरिंग में हमारी एंटीस की टाइल्स हैं। बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग इस बाथरूम में भी इंक्लूड रहेगी, जो कि पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें उस तरफ मिलती है। इसके साथ ही इस बेडरूम से हमें फर्स्ट फ्लोर का जो रियर वॉशिंग एरिया है उस एरिया में जाने के लिए एक दरवाज़ा इस तरफ से मिलेगा। तो बड़े साइज़ का एक वॉशिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलता है। इस घर में आप इजीली यहाँ पे वॉशिंग मशीन को यूज़ कर पाएंगे। उसका इलेक्ट्रिसिटी का और पानी दोनों का प्रोविज़न प्रॉपरली करके दिया जाएगा आपको। और वेंटिलेशन के लिए भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिल रही है। और इस रियर वॉशिंग एरिया में हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर के जो दूसरा बेडरूम है वहाँ से भी रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। दोस्तों जो हमारा अब इस घर का लास्ट बेडरूम रह गया देखने वाला, उसके लिए हमें इस तरफ से जाना होगा। और ये बेडरूम भी लगभग 11.5 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है। और इस बेडरूम में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीलिंग की हाइट तक हमें स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स मिलेंगे। और सेम पैटर्न में, सेम कलर कॉम्बिनेशन में हमें टीवी पैनल मिलेगा, ओपन स्टोरेज के साथ, कवर्ड स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही पीछे की पूरी वॉल पे वॉलपेपर रहेगा, स्प्लिट एसी का प्रोविजन हमें पहले से करके दिया जा रहा है। और इस तरफ हमारा ड्रेसिंग एरिया इस बेडरूम का बिल्कुल सेपरेट रहेगा। तो ये 5वां बेडरूम, इस 5वें बेडरूम का ये हमारा ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है। बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर हमने पहले से लगा दिया है। स्टोरेज आपको मिलती है ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। और इस तरफ हमारा बाथरूम रहेगा अटैच, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम है। वॉल्स पे हमारी ग्लोसी टाइल्स हैं जो सीलिंग की हाइट तक हैं। एंटीस की टाइल्स हमारी फ्लोरिंग में है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी। और इस बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं। एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन उस तरफ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडो मिलेगी ओपन करने वाली भी, और एक दरवाज़ा मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। तो ये हमारे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन, ये हमारे इस घर की कंप्लीट अकोमोडेशन, जिसको हमने पूरा देख लिया, थॉरली देख लिया, पूरी डिटेल में देख लिया। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप छत पे जाना चाहते हैं या एक और मंजिल की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हमने पहले से ही बना दी है। तो जल्दी से हम छत को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें मॉन्टी एरिया मिलता है। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोरेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में सर्वेंट है वो भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये भी एक तरह से मल्टीपर्पज़ रूम जो है वो यूज़ हो पाएगा। तो ये हमारे इस घर की बड़ी सी छत है, क्योंकि हमारा पूरा 2 मंजिल बना हुआ घर है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और ख़ास तौर पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि
इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे सबके जो आउटलेट हैं वो उस तरफ दिए गए हैं, ऊपर की तरफ दिए गए हैं छत पे। ना वो घर के आगे की तरफ लगेंगे ना घर के पीछे की तरफ लगेंगे। और दोस्तों आपको इस घर में ये जो सरिये नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ इन पे पिलर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। और दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग जो है वाटर टैंक आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आगे की तरफ हमें सेकंड फ्लोर पे काफ़ी बड़ी बालकनी भी मिलती है, छत पे मतलब के आगे की तरफ। एक बालकनी, एक सिटिंग एरिया आपको छत के एरिया में इस तरफ भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। अभी इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। इस घर को हमने डिटेल में देखा। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।